हमारे मोटा साहब ने साहब को ब्रांड ब्रांड करके ही बड़ा किया है। तुम उनके लेवल का ब्रांड नहीं हो ये सोचकर वो तुमसे प्यार करते हुए भी आपसे बोल नहीं पा रहे हैं। छह, सच तो ये है कि ना मुझे उसका प्यार चाहिए ना पसंद। मेरी वजह से इतने बड़े खानदान का नाम खराब हुआ, मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं, इसलिए मुझे उनकी हेल्प करनी है। तो हमारी भी थोड़ी हेल्प कर दो नहीं, दोपहर के लिए कुछ लंच अरेंज हो जाता तो। फूड खाना इधर लाना। खाना? सच में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। जो फैमिली तुमसे नफरत करती है तुम उन लोगों के लिए खाना भेज रही हो। क्या कर रहे हो? पार्क हयात का कवर है, सारा खाना इसमें डालकर उनको बोलेंगे कि इसी होटल से लाए हैं। दे आर फूल्स। उनको माल से फर्क नहीं पड़ता, डब्बा ब्रांडेड चाहिए। पैंट फिसले कोई बात नहीं, ब्रांड नहीं फिसलना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? सॉरी भाई साहब, मैं आपसे टच में हूँ, ये बात। Who is gentlewoman? You know her? ये कौन से? आह वाह, इसे कहते हैं माइंड ब्लोइंग खाना। मन प्रसन्न हो गया। रात को जो खाया था, करेले के पकौड़े, कटहल की सब्जी, लौकी की सब्जी, थू 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 थू। अरे हम तो दाना छू कर ना पहचान लेते हैं कि क्या है ये। अरे ब्रांड तो ब्रांड ही होता है बॉस। सही कहा भैया। ब्रांड के नाम पे तो ये लोग कुछ भी खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओके, एंजॉय। वैसे वो जीए मंडली आई नहीं ना बातें? नहीं सर, ठंडे हो गए सबके सब। और नहीं तो क्या करेंगे। तेल में तले हुए पापड़ की तरह हैं। बाहर निकालती बड़े कुरकुरे लगते हैं और थोड़ी देर बाद ठंडे हो जाते हैं और उसके बाद रबड़ हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद डस्टबिन के अंदर होते हैं। बस यही कहानी है इनकी। क्या है कि बिना ब्रांड की जिंदगी बेकार है। अच्छा, रात को इतने भड़के हुए लोग सुबह ठंडे होकर लंच भेज रहे हैं। वो जरूर किसी होटल का नहीं होगा, घर का बना हुआ खाना होगा। नहीं मैडम, कवर देखा ना आपने? झूठ मत बोलो, घर के बने खाने का स्वाद मैं नहीं जानूंगी। पैसे लेकर बनाने वाले और प्यार से बनाने वालों में फर्क नहीं कर पाऊंगी मैं। ए, सच सच बताओ, माँ जो कह रही है सही है ना? किसने बनाया था? राधा ने। जी मेम साहब, उसकी वजह से आप लोग का नाम खराब हुआ ने। आप लोग दुखी है इसलिए वो आप लोग की चिंता करती है। फोन बोन करके आपके बारे में हमेशा हाल चाल पूछती रहती है। किस लिए? हेल्पिंग नेचर सर, शी प्रोड्यूसेस। कौन सा हेल्पिंग नेचर? माय फुट। उस रात हमें तकलीफ में देखकर वेंकैया के घर जाने का आइडिया शी ओनली गिव सर। उन्हें कैसे भी शादी में ले जाना होगा। आजकल कोई छोटी सी भी मदद करता है तो काम कम करता है और सुनाता ज्यादा है। लेकिन उसने तो आप लोगों को बताने से ही मना कर दिया। शी इज हार्ट ऑफ गोल्ड सर। मुझे उस लड़की को देखना है। रुको बेटी, पहले दाहिना पैर अंदर रखो और फिर आओ। बिल्कुल लक्ष्मी का रूप लग रही हो। हमारे घर में ही रह जाओ। मॉम, डैड को पता चल गया तो मार देंगे। मेरी मॉम थोड़ी पागल हो गई है। तुम चलो यहाँ से। रुक जा, क्या है ये सब? ऐसे पकड़ रहा है जैसे होने वाली बीवी है। क्यों बेटी, यहीं पर रहोगी ना? पर क्यों? अपने घर से खाना बनाकर भेज रही हो, यहीं रहकर बना लो। मेरी कोई बेटी नहीं है, तुम आओगी तो बेटी की तरह रखूंगी। मॉम, ये डैड के ब्रांड के खिलाफ है, पता है ना आपको? उनकी तो बात ही मत करो। उन्हें तो ये भी पता नहीं कि घर में कितने लोग हैं। कितने दिन मैनेज करोगी ऐसे? जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता। मदद ही करेगी ना, रहने दीजिए। बहुत थोड़ी ना बनने जा रही है। ए, तुम नए हिंट क्यों दे रहे हो? प्लीज मेरी बात मान जाओ बेटी। ठीक है आंटी, आपकी मर्जी। आंटी प्लीज। हाँ, अगर तुम्हारी माँ देती तो तुम मना करती क्या? आंटी चुप कर पगली। भगवान अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा करते हैं, ऐसे रो मत। चल। सुनो, इसे तो काम के लिए बुलाया है ना? इनके इमोशंस देखकर लगता है दोनों के बीच सास बहू का रिश्ता बन गया है। मॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से राधा काम वाली है या राधा के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉम सास है, समझ में नहीं आ रहा है।
साहिब कुछ ब्रांड शुरुआत में समझ नहीं आते हैं, इस्तेमाल करने के बाद ही उनकी क्वालिटी समझ में आती है और हमें ब्रांड वैल्यू पता चलती है। पता चलने के बाद सबको अच्छा लगता है और प्यार हो जाता है। इसको छोड़िए सर, इसका साबुन स्लो है। यू जस्ट चिल सर, सब ठीक हो जाएगा। हाँ एक्सक्यूज मी, आप मैं राधा का डांस मास्टर हूँ। यहाँ? हाँ और क्या, सोचा था वो डांस में अपना नाम कमाएगी, ऊपर आएगी, लेकिन आपकी वजह से वो साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब हो गई है। अगले महीने दिल्ली में एक प्रोग्राम है और वो उस कंपटीशन में आने से मना कर रही, और उसकी वजह आप ही हैं सर। मेरे लिए अब भी ये लोग जरूरी है मास्टर। इनके लिए काम करने का कोई भी मौका मैं छोड़ना नहीं चाहती। इसी वजह से इनके साथ रह रही हूँ। इनकी खुशी मेरे लिए बहुत है। मुझे पता नहीं फ्यूचर में मैं कैसे रहूंगी, कहाँ रहूंगी, लेकिन इनके साथ गुजारा हर एक पल मेरे लिए यादगार होगा। इन यादों को मैं छोड़ नहीं सकती। अगर उसे पता चला कि मैंने आपको बताया तो डांस का नाम तक नहीं लेगी। चलता हूँ सर। एक मिनट रुको। अब सेट हो गया। अब तुम ये सब कैसे जानती हो? इसमें जानने का क्या है? तुम्हारी प्लेस और टेस्ट में कोई रिलेशन नहीं है। होना जरूरी थोड़ा ही है। टेस्ट को प्लेस में नहीं, पर्सन में होना चाहिए। हैप्पी बर्थडे। आपकी तरह महंगा गिफ्ट देने की हैसियत तो नहीं है, लेकिन आपको गिफ्ट ना दूं इतनी गरीब भी नहीं हूँ। ये मेरा ओन ब्रांड है, हैंडमेड, मेहनत करके बनाया है। कबर्ड में नहीं रखेंगे तो चलेगा, पर फेंकना मत प्लीज। मुझ पर गुस्सा नहीं हो? कैसे होंगे? इतने बड़े आदमी ने अनजाने में ही सही, लेकिन प्यार तो किया मुझसे। साहिब, हाँ, मोटा साहब आ गए। वो तो रोज आते हैं ना। पर मोटा साहब सीधा वहां जा रहे हैं। अरे आएंगे तो जाएंगे ही ना। अरे हॉल में राधा इज चिलिंग सर। हाँ तो हम बर्बाद हो गए। चलो चलो चलो। क्या हुआ जी? ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और कहाँ रहूंगी? ओ लड़की कहाँ है? कौन सी लड़की? दरवाजा मैंने ही खोला था। तुमने दरवाजा नहीं खोला, मैंने अपनी आंखों से देखा। अच्छा, मेरा हाथ पकड़िए। पकड़ लिया। डैड, दैट्स माय हैंड डैड। ए, तू कब आया? मैं तो कब से यहीं खड़ा हूँ। उस लड़की को मैंने यही देखा था। Who's that? Hey, कौन है यहाँ? मेम सब समझकर आपने मेरा हाथ पकड़ लिया। यू नॉटी सर। तू यहाँ क्या कर रहा है गधे? मैं यहाँ ही रहता हूँ सर। सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पेरिस फिस्लिंग सर।
सर आपने तो दोबारा गले लगा लिया। यू आर आउट ऑफ कंट्रोल सर। मैं हूँ यार। ओ आप हो। कौन हो? सीधे सीधे बता दो, वो चाय वाली की बेटी हो ना? मैंने कहा था ना वो लड़की आई है। तुझसे पूछ रहा हूँ मैं, इस घर में क्या कर रही है तू? क्या हुआ बड़े पापा? माँ की, तू यहाँ क्या कर रही है? वो बिजली चली गई थी तो। बिजली गई है तो एक जगह बैठी रहना, भूतों की तरह ताता क्यों कर रही है? मोटा साहब ऐसे क्यों घूम रहे हैं? सबको टेंशन हो रही है। શું જોઈ છે તમને? एक माचिस चाहिए, देगा? Why will he have matches सर? अरे माचिस मेरे जेब में ही है। ये लो मोटा साहब। ला ला ला। छी छी। रास्कल, ये चीप ब्रांड की माचिस तूने सर के हाथ में दे दी। क्या कहा चीप? हाँ साहब। कितनी बार कहना पड़ेगा कैसे सस्ते ब्रांड मत लाया कर घर पर। क्या हुआ? कोई गिर गया सर, आप जरा संभल कर चलिए। You also walk slow motion सर। अच्छा क्यों? It is darkness सर, कहीं आप ही ना गिर जाएं। मैं तेरी तरह गिरा हुआ नहीं हूँ रे। क्या हुआ जी? क्या ढूंढ रहे हैं? शायद मीटर ट्रिप हो गया है, देखता हूँ। हाँ सेल्फी खिंचवा रहे हो? डैड वो यार ये कौन सा ब्रांड है? कल ही बदलवा ले। बार बार ट्रिप हो जा रहा है, कल बदल जाना चाहिए। ओके डैड। काश तुम भी मेरी तरह जैसे किसी घर में पैदा हुए होते, या फिर मैं तुम्हारी तरह। नहीं, मेरी इतनी इच्छा नहीं है। अगले जन्म में जरूर मुझसे प्यार करोगे ना? सबसे पहले मुझसे नफरत करने वाले सारे लोगों से मैं माफी चाहता हूं। जिस लड़की के साथ अन्याय हुआ, जो लड़की हमारी वजह से दुखी हुई, उसके लिए आपने दुखी होकर हमें भी दुखी कर दिया। वो लड़की एक मिनट सुनो राधा, कॉफी लाना। थैंक यू। हाँ, तो वही लड़की हमारे घर में हंसते खेलते उत्साह के साथ खाना बनाती है और काम करती है। ऑटो चलाने वाले इसके मामा को लगा कि झूठी चाल चलकर धोखे से इसे हमारे घर की बहू बना देगा। बताओ। अरे रे 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 रे, महापाप है ये। लेकिन इतना सब होने के बावजूद मेरा दिल इतना बड़ा है कि इसकी शादी मैं धूमधाम से हमारे ड्राइवर सोनू के साथ करवाऊंगा। वो भी इसे पसंद हो तभी। नो फोर्स, कंपल्शन नहीं है बेटी। सो माय डियर जीएम पीपल, ये सब कुछ यहाँ खत्म करके, जब हमने इसके साथ कुछ गलत किया ही नहीं है, ये सब भुलाकर हैप्पीली आप अपना काम कीजिए, ऐसा टीवी के सामने कहता हूँ।
इन लोगों को पटाकर तुम इस घर की बहू बनना चाहती हो? शर्म नहीं आई उसके घर में काम करते हुए?